प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत हम राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको राजनीतिक दलों के प्रजातंत्र में क्या कार्य रहते हैं या उनकी भूमिका को किस रूप में हम देख सकते हैं, इस पर बताऊंगी। राजनीतिक दल, जैसा कि मैंने बताया, सत्ता को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर बने हुए ऐसे संगठन हैं जिनका हित एक जैसा होता है और जिनके विचारधारा में साम्यता होती है, समान सिद्धांत होते हैं। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें बिना राजनीतिक दलों के वास्तविक अर्थ में उस शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया जा सकता और वो राजनीतिक दलों पर ही आधारित होती है। क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है जनता के द्वारा, और ये राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो इन राजनीतिक दलों के कौन से कार्य हैं या उनकी भूमिका कौन कौन से रूप में हम देख सकते हैं, इसको कई रूपों में इसकी विवेचना या व्याख्या हम कर सकते हैं। जैसे लोकमत का निर्माण करना। वैसे भी राज्य एक बहुत ही जटिल रूप धारण कर रहा है वर्तमान में, और साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार विषय का चुनाव, उसे समझ सकना संभव नहीं होता है। इन परिस्थितियों में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विभिन्न राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है और लोकमत का निर्माण हो सकता है। ब्राइस ने भी कहा है कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एक अन्य स्थान पर भी उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताजा और तरंगित रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के दिमाग को ताजा और तरंगित रखता है। यानी लोकमत का निर्माण राजनीतिक दलों के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि साधारण जनता समझ नहीं पाती है राज्य के बारे में या राज्य की समस्याओं के बारे में, जिनको बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के सामने रखा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य चुनावों का संचालन करना। प्रजातंत्र, मैंने बार बार मैं यही बात बताती हूँ आप लोगों को कि प्रजातंत्र में जनता के हाथ में शासन होता है और वो प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था और निर्वाचकों की संख्या कम थी, तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे। लेकिन अब वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। तो चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च भी इन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव ही हो जाएगा। चुनावों के संचालन में राजनीतिक दलों का महत्व स्पष्ट करते हुए फाइनर की परिभाषा यहाँ हमें बहुत ही उचित जान पड़ती है, जिन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। फिर है जैसे सरकार का निर्माण करना। तो निर्वाचन के बाद या चुनावों के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों को या व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद का निर्माण
का शासन निर्माण कर शासन का संचालन करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है और उस के प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए वह शासन का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर ही शासन करती है। इस प्रकार संसदीय और अध्यक्षीय दोनों ही प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का रुख अपनाया जा सकता है, जिसके कारण शासन संभव ही नहीं हो सकता। तो इस तरह से अनियंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का प्रयत्न वैसा ही है जैसा कि कंपनी के अविज्ञ साझेदारों के मतों या मतों द्वारा रेल मार्गों का प्रबंध किया जाए, अथवा किसी जहाज के यात्रियों के मतों द्वारा जहाज का मार्ग निश्चित किया जाए, ऐसा ब्राइस ने कहा। तो राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। फिर शासन सत्ता को मर्यादित करने का काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं। इसमें राजनीतिक दल विरोधी दल में हो या अल्पसंख्यक राजनीतिक दल हो, सभी का प्रजातंत्र में अपना अपना महत्व होता है। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है, तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासक दल अधिनायकवादी रुख अपना सकता है, इसलिए विरोधी दल का होना भी जरूरी है और जो भी सत्ता में दल है उसको मर्यादित रखने का कार्य विरोधी दल के द्वारा किया जाता है। फिर जैसे हम ले सकते हैं कि सरकार के जितने भी विभिन्न विभाग हैं उनमें समन्वय और सामंजस्य बनाए रखने का काम भी इनके द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा उसी समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है जबकि शासन के विभिन्न अंग परस्पर सहयोग करें और यह सहयोग राजनीतिक दल के द्वारा ही संभव है। संसदीय शासन में तो सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में, जहां पर कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल पृथक अंग होते हैं, राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार संचालन संभव हो ही नहीं सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर कर दिया है। फिर है जैसे राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए निरंतर प्रचार और वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं। उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है, इसलिए वे प्रेस, प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार भी करते हैं और इसी कारण उदासीन मतदाताओं को भी सार्वजनिक जीवन का कुछ ज्ञान प्रदान कर देते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी राजनीतिक चेतना का प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ जनता और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में वो काम करते हैं। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है और इस कार्य का या इस प्रकार के संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल को ही कहा जा सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है उसके सदस्य जनता के मध्य
सरकारी नीति का प्रचार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न भी करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। इन सब के अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से शासन और जनता, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के संबंधों में पारस्परिक सामंजस्य और सहयोग बनाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि जनता की यदि कोई किसी तरह की मांग है, उनकी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। और शासन के जो भी निर्णय हैं, नीतियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम, जनता तक पहुंचाना ही नहीं अपितु उनको समझाना और उनका अर्थ स्पष्ट करना, अपनी बात को सरल तरीके से रखना, ये सभी कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं। तो प्रजातंत्र तो वैसे भी एक प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने वाला वर्तमान में, क्योंकि विशाल राज्य है, मैंने बार बार बताया आप लोगों को, इसलिए चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना और उसके बाद में उनके हाथ में शासन सत्ता देना। लेकिन ये सब राजनीतिक दलों के आधार पर ये सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो जनता भी उन राजनीतिक दलों या उस राजनीतिक दल के करीब महसूस करती है जो शासन में है, सत्ता में है, क्योंकि ये राजनीतिक दल ही जनता और शासन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। दोनों के बीच सहयोग और सामंजस्य बिठाए रखने का कार्य इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। प्रोफेसर मैरियम ने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा, उनकी पुस्तक थी अमेरिकन पार्टी सिस्टम, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना है। तो बहुत ही सुंदर परिभाषा के द्वारा प्रोफेसर मैरियम ने अपनी बात रखी कि किस तरह से राजनीतिक दल न केवल चुनाव करवाने से संबंधित कार्य करते हैं, वरन लोक नीति का निर्धारण करते हुए चाहे शासन चलाने की बात हो या राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने की बात हो जनता को, या फिर व्यक्ति और शासन के बीच में मध्यस्थता और सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने की बात हो, सदैव राजनीतिक दल आगे रहते हैं और ये प्रजातंत्र की धुरी के रूप में कार्य करते हैं। प्रजातंत्र शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद।